हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ स्कोरर। देखो, ड्यू टू सम एडमिशन प्रोसेस, क्लास 11 के एडमिशन चल रहे हैं मेरे पास, सो इट वोंट बी एबल टू टेक लाइव लेक्चर्स। तो ये एक सेकंड ऑप्शन है मेरे पास कि कुछ चैप्टर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट में अपलोड कर सकता हूँ। ओके, सो देखो, वेक्टर्स में शुरू करता हूँ मैं आज। तो फर्स्ट कंसेप्ट जो है वेक्टर्स की, वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स एंड कोप्लिनैरिटी ऑफ वेक्टर्स। तो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स आपको पता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होता है। कोलिनियरिटी मतलब क्या होता है कि टू वेक्टर्स आइदर पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल इन द सेंस in the same direction or in the opposite direction. So two vectors are said to be parallel if one vector is a scalar multiple of other. तो ये लैम्डा जो है ना वो स्केलर होता है। सेम collinearity can be written as ma bar plus nb bar equals to 0 bar. तो इसका मतलब क्या होता है ना, this is called linear combination. So linear combination of two vectors, if it is zero vector, then we say that the vectors are collinear. The next जो है वो कोप्लिनैरिटी है। थ्री वेक्टर्स जो होता है a बार, b बार, c बार, ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर कब होता है? जब इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ये जीरो वेक्टर होता है, या फिर अगर आप लोग तीन वेक्टर में से किसी एक वेक्टर को एक्सप्रेस करते हो इन द फॉर्म ऑफ linear combination of the remaining two vectors, then also you can say that the vectors are coplanar. बस इतना ही कंसेप्ट है। आगे जाकर जब हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो वहां पर एक कंसेप्ट है कोप्लिनैरिटी की, वो है बॉक्स प्रोडक्ट। सो बॉक्स प्रोडक्ट ए बार, बी बार, सी बार, अगर ये जीरो आता है तो वेक्टर्स कोप्लेनर है। चलो तो स्टार्ट करते हैं 2025 के क्वेश्चन। तो 2025 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस कंसेप्ट से रिलेटेड। तो ये है, देखो, टू वेक्टर्स आर गिवन, दो वेक्टर्स है ए बार एंड बी बार, एंड इफ द वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, तो ये जो एंगल AOB है इनका जो बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर भी एक वेक्टर होगा। तो वो जो वेक्टर है वो वेक्टर इनमें से कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, या फिर ऐसा बोलो कि वो वेक्टर इन चार ऑप्शंस, ये चारों ऑप्शंस में जो लाइंस है, कौन से लाइन पर वो वेक्टर लाई करता है, दैट वी हैव टू फाइंड। चलो एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ कि जो एंगल बाइसेक्टर जो होता है उसका जो वेक्टर होता है, द वेक्टर लाइंग अलोंग द एंगल बाइसेक्टर इज गिवन बाय ए बार अपॉन मॉड ए बार प्लस बी बार अपॉन मॉड बी बार। और हमारे केस में यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है वो है एक्स ए बार अपॉन मॉड ए बार प्लस वाई बी बार अपॉन मॉड बी बार। तो कंपेयर करो, कंपेयर करने से मुझे ये पता चलता है कि x और y जो है वो दोनों के वैल्यूज इस केस में 1 है। सो x इज 1 एंड y इज 1। तो ये दो x और y वैल्यूज कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकता है? तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन। सो ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है? द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p मतलब इंटीजर्स, फॉर विच these vectors, देखो this ये फर्स्ट वेक्टर है, this is the second vector and this is the third vector। ये तीन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट है। वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ i j k ये जीरो होता है। मतलब यहाँ पर सिंपली हमको करना क्या है, टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ i j k। सो p प्लस 1 माइनस 3 एंड p। सेकेंड वेक्टर में है, देखो, p, p प्लस 1 माइनस 3। थर्ड इसमें है माइनस 3 p एंड p प्लस 1। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करो, वो एक्सपांशन वाली स्टेप मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आफ्टर एक्सपांशन व्हाट वी गेट, इट इज p क्यूब प्लस 6p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 13 इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन मुझे मिलता है। तो इस क्यूबिक इक्वेशन के जो फैक्टर्स है,
देखो एक ट्रिक है, एक शॉर्टकट है कि अगर कोएफिशिएंट्स की एडिशन इंक्लूडिंग दिस कांस्टेंट टर्म, अगर कोएफिशिएंट्स की एडिशन 0 आती है तो इसका एक फैक्टर होता है p-1 और यहाँ पर वो पॉसिबल भी है। तो एक फैक्टर है p-1, दूसरा फैक्टर आप लोग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो वो जो सेकंड फैक्टर है वो आता है p² प्लस 7p प्लस 13 equals to 0. So from the first factor I'm getting the value of p as 1 और इसको सॉल्व करने के बाद रूट्स तो आएंगे बट दे विल नॉट बी इंटीजर्स। तो यहाँ पर मुझे इंटीग्रल वैल्यू पूछा है, तो सो देयर इज ओनली वन वैल्यू, सो p इक्वल्स टू 1। तो ऐसे कितने इंटीजर वैल्यूज मिलते हैं? देयर इज ओनली वन, सो b इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The area of the rectangle having the vertices p, q, r, s with the position vectors minus I plus j plus k है, j plus k, I plus j plus k, I minus j plus k, minus I minus j and plus k। तो ये जो 4 vectors है ना, these are the position vectors of the vertices of rectangle। चलो इनको नाम दे देता हूं मैं p, q, r, s। तो if I want to find the lengths, तो हमने पहले क्या फाइंड करना चाहिए? p q bar and q r bar। so p q bar क्या होना चाहिए? p q bar is q bar minus p bar। so डिफरेंस लेता है। so क्या होता है देखो, I plus I is 2i, so 2i cap। फिर जो नेक्स्ट है it is j minus j 0 and k minus k 0। तो मुझे यहाँ पर मिलता है देखो फर्स्ट वेक्टर it is 2i cap। सिमिलरली q r bar, तो q r bar मीन्स देखो इन दोनों का डिफरेंस लेना है मुझे, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। सो i माइनस आई हो गया 0, माइनस j इज माइनस 2j, k माइनस k इज 0, तो ये दे रहा है माइनस 2j। सो लेंथ फाइंड करने, एरिया फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? लेंथ चाहिए। सो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू बार इज 2, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू आर बार इज ऑल्सो 2, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ एंड ब्रेड्थ, मतलब कितना आ रहा है वो 4। सो द राइट आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये है कि सी बार जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन है ए बार और बी बार का, तो यहाँ से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, वो है कि सी बार इज since C bar is a linear combination of A bar and B bar, A bar, B bar, C bar are coplanar. Also we have given one more vector equation 3C bar equals to A bar minus 4B bar। तो क्वेश्चन ये है कि क्या A bar, B bar, C bar कोलिनियर है? क्या A bar, B bar, C bar सेम डायरेक्शन में? अब कोप्लेनर तो कंफर्म है, सिर्फ कोलिनियरिटी मुझे चेक करनी है। तो नॉन कोलिनियर है, सेम डायरेक्शन पूछ रहा है, इसका मतलब वो कोलिनियर है। यहाँ पर A बार C बार सेम डायरेक्शन में, लेकिन A बार B बार अपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली C बार एंड B बार आर अपोजिट डायरेक्शन, A बार एंड B बार आर इन द सेम डायरेक्शन। चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो 3C बार है, सो 3C बार इज A बार माइनस 4B बार। यहां मैं C बार की जो वैल्यू है फर्स्ट वो रिप्लेस करता हूं, 5A बार प्लस 6B बार इज A बार माइनस 4B बार। सॉल्व दिस, 15A बार 18B बार इज A बार माइनस 4B बार। ओके चलो ये आता है देखो 14A बार इक्वल्स टू माइनस 22B बार। सो A बार is minus 22 upon 14 into B bar। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि A bar is a scalar multiple of B bar। तो ये तो कंफर्म हो गया कि A bar और B bar ये आपस में पैरेलल है। सेकेंड थिंग, ये जो साइन यहाँ पर दिख रही है माइनस, बिकॉज ऑफ माइनस व्हाट वी कैन से दैट A bar and B bar are in the opposite direction।
तो ए बार और बी बार अपोजिट डायरेक्शन वाला जो ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन. सो नो नीड टू चेक फर्दर whether A and C are in the same direction or not. So C is the correct option. तो ये जो थे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस थे collinearity and coplanarity of 2025. Okay, so let us stop here. Next जो वीडियो आएगा it will be of section formula for internal division, external division, midpoint formula, centroid formula and so on. Okay, चलो bye everyone.